नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। के पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी ने देशवासियों को दी दिवाली, छठ पूजा, गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं और कहा कि दिवाली पर पोल्यूशन को देखते हुए आप पटाखे ना छोड़ें और घर घर अपने दीपक जलाएं ताकि देश में रोशनी बनी रहे, क्योंकि दिवाली श्री राम के आगमन पर मनाई जाती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया की खास तो मुझे लगता है खबर। सरकार की नाकामी है, विफलता है। सरकार की इच्छा शक्ति काम करने की नहीं है, ना वो काम करना चाहते, ना वो सहयोग लेना चाहते। दिल्ली में आज जितनी भी समस्याएं हैं उसका एक मूल कारण है अरविंद केजरीवाल की नाकामी और काम ना करने की इच्छा शक्ति। उन्होंने सीधा टारगेट उत्तर प्रदेश हरियाणा को किया है। पंजाब में पराली नहीं जलाई, जो कि सरकारी आंकड़ों के माध्यम से 2065 वहाँ पर केस किए हैं, 2995 केस अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब में। लेकिन पंजाब को जिक्र नहीं करे। देखिए, अपना फेस सेविंग करने के लिए वो दूसरों का ब्लेम गेम करते हैं, जबकि हरियाणा में पहले से कम केस हुए हैं। यूपी में योगी जी ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज किया है, लेकिन पंजाब के अंदर लगातार 3000 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड किए गए। वो 3000 तो वो केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हुए तो इसका मतलब ये संख्या 3000 से कहीं ज़्यादा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इनके पंजाब में भी शासन है, उनको दिल्ली की जनता के लिए कुछ करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, जनता उनके लिए कुछ ना कुछ कर देगी और आने वाले समय में जनता हिसाब कर देगी। लेकिन टॉप मॉडल, दिल्ली मॉडल, पेरिस मॉडल अब चुनाव प्रचार में लगे हैं। दिल्ली में कहते हैं प्राइवेट स्कूल बंद होकर सरकारी में हर बच्चा जाना चाहता है। हमने ये एजुकेशन दिया, दिल्ली बहुत फायदे जा रही है, लेकिन दिल्ली की स्थिति आपसे ज़्यादा कौन जानता है? देखिए, दिल्ली में स्कूलों की हालत ख़राब है। उन्होंने 3-4 स्कूल मॉडल के तौर पर बना रखे हैं, उन्हीं को वो दिखाते रहते हैं। आज भी दिल्ली के बहुत सारे स्कूल टीन में चल रहे हैं, तंबू में चल रहे हैं, एक रूम में डबल क्लास चल रही हैं। आज भी बहुत सारे स्कूलों में शौचालय और पानी की व्यवस्था नहीं है दिल्ली की। दिल्ली सरकार फेल हो गई है। दिल्ली सरकार पानी पे फेल हो गई, दिल्ली सरकार जल भराव पे फेल हो गई, दिल्ली सरकार बिजली पे फेल हो गई, दिल्ली सरकार सड़कों पे फेल हो गई, स्कूल पे फेल हो गई। स्कूल में कमरे बना दिए, शराब के अंदर वो पहले से डूबे हुए हैं। तो दिल्ली सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। मुझे लगता है इस सरकार को अब जाने का समय आ गया है। जनता ने भी मन बना लिया है और हम लोगों को बीच में भी जा रहे हैं कि दिल्ली को अगर स्वस्थ सांस लेना है तो सबसे बड़ा जो वायु पोल्यूशन है केजरीवाल, उसी को हटाना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि हमारे मंत्री बड़े शुद्ध, साफ सुथरे हैं, ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, लेकिन ईडी उन पर तब लेटर डाल रही है, लेकिन बीजेपी करा रही है। फिर भी वो कहता है हम सबसे बड़ा ईमानदार है। क्या लगता है कि ये खाली एक उनका एक ईमानदार था जितेंद्र, जो फर्जी डिग्री में पाया गया। उनका दूसरा ईमानदार था संदीप सिंह, जो राशन कार्ड बनाते पकड़ा गया। उनका तीसरा ईमानदार था असीम मटिया विधानसभा से, मटिया मेल विधानसभा से, जो 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। उनका चौथा ईमानदार सत्येंद्र जैन, जिनकी आज तक जमानत हुई है। उनका चौथा सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार थे मनीष सिसोदिया, जो अब लगातार 1 साल हो गए हैं उनको जेल में। उनका जेल के अंदर उनका एक और ईमानदार संजय सिंह, जो कि खुद जेल के अंदर है, और बहुत से लोगों पर जेल जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो ये लोग कट्टर बेईमान लोग हैं। इनको करप्शन और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं आता। दिल्ली की जनता, देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। इस सत्ता का दुरुपयोग करके अपना घर भरना चाहते हैं। सर, छठ पूजा को, दिवाली और धनतेरस को कैसे देखते हैं? क्या शुभकामनाएं? दर्शकों को हमारे क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, दिल्ली और देश के सभी हमारे जो चैनल के दर्शक हैं और हमारे सभी बंधु हैं, मैं उन सबको धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठी मैया, सभी पर्वों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये पर्व समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ये पर्व हम सबको मिलाते हैं। ये पर्व ना हो तो हम जुड़ नहीं सकते। तो आओ हम सब मिल करके इन पर्वों को अच्छे से मनाएं और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको अपनाएं और उसको और सुदृढ़ करें, अपने बच्चों में संस्कार देने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, एक सवाल है पटाखों को लेकर के। हिंदू संगठनों ने, साधु संतों ने कहा है कि पटाखे छोड़ने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। जो कण होते हैं, जो बीमारी होती है, जो डेंगू, मलेरिया, कई ऐसे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि पूरे देशवासी पटाखे छोड़ें। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, सरकार के पास करने के लिए कुछ है नहीं तो कहते हैं पटाखे बैन कर दूँ। अरे भाई, आपने 9 साल में क्या किया? आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो आप पर्वों को इस तरह से दबाओगे तो पर्वों की जो खुशी होती है, पर्वों की जो रोशनी होती है, वो कम हो जाती है। अगर आपको
बैन लगाना है तो बहुत सारे बैन हैं जिनको आपको लगाना चाहिए, लेकिन आप वो बैन नहीं लगाते हो। लेकिन हिंदू और सनातन धर्म पर चोट करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें लेकर आते हो। मुझे लगता है ये गलत है। ये सनातन धर्म, ये सनातन संस्कृति फ्लेक्सिबल है, ये जब तक बर्दाश्त करती है। जिस दिन इनकी बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, फिर ये अपने वोट की ताकत से लोगों को हटाती है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।